विशेष रूप से इस वीडियो को छोटे तालाब वाले ध्यानपूर्वक देखेंगे, जानकारी देने का प्रयास करेंगे और हम उस जानकारी को ज़्यादा बेहतर ढंग से दे पाते हैं जो सेल्फ हम अपने आप में करते हैं। अपने तालाबों में जो एक्सपेरिमेंट हम कर चुके होते हैं वो जानकारी देना मेरे लिए बहुत ही आसान होता है। तो इसी क्रम में हम बात करना चाहते हैं छोटे तालाब के लिए कौन कौन सी मछलियाँ उपयुक्त हैं, साथ ही कैटफिश के विषय में हम जानकारी देंगे। छोटे तालाब और कैटफिश में क्या समानता है, इसी के विषय में इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, फिश फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे, लाइक करेंगे अगर वीडियो पसंद आता है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि आईएमसी का पालन करना है लेकिन मेरे पास तालाब 50 गुना 50 का है या 50 गुना 70 का है या 30 गुना 30 का है। यानी बहुत छोटे तालाब वाले जिनके पास छोटा तालाब है उनके लिए हम कहेंगे कि आप दिमाग न लगाएं आईएमसी के पालन के लिए। जैसा कि अनेकों वीडियो में बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता चुके हैं, कैटफिश का ही पालन किया जाता है छोटे तालाब में। अगर आईएमसी का पालन करना है तो कम से कम 1 एकड़ का तालाब होना ही चाहिए आपके पास, तब मछलियों का ग्रोथ होता है। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पालन करना चाहते हैं मछली का, ऐसे ही हंसी मजाक करना चाहते हैं, मछली पालन शौकिया करना चाहते हैं, तो किसी गड्ढे नुमा तालाब में भी आप जयंती रोहू डाल सकते हैं, ब्लैक कार्प डाल सकते हैं, हम मना नहीं करेंगे आपको। परंतु अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो छोटा तालाब अगर आपके पास है या जिनके पास 10,000 स्क्वायर फीट का भी तालाब है, वे अपने तालाब में कैटफिश का ही पालन करें। अब हम बात करते हैं कैटफिश के संबंध में। बहुत सारे लोगों का ये जानकारी नहीं है कि कैटफिश आखिर कहते किसको हैं, कौन कौन सी मछलियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। कैटफिश मांगुर मछली हो गया, देसी मांगुर। इसी कैटेगरी में सिंघी बहुत प्रचलन में है, अच्छा फ़ायदा होता है आपको, टेंशन कम होता है। उसके बाद पंगास मछली, उसके बाद टेंगरा मछली। ये सारी कैटेगरी आपकी कैटफिश में आती हैं और भी कई मछलियाँ हैं जिन्हें कैटफिश के श्रेणी में हम लाते हैं। अब बात आती है कि कैटफिश को हम क्या भोजन क्या दें। हम तो अपने कैटफिश को दयाल फ्लोटिंग फीड खिलाते हैं, पंगास को भी दयाल ही खिलाते हैं, मांगुर जो भी है इसी फ्लोटिंग फीड को अच्छा बेहतर आ रहा है, एफसीआर ठीक ठाक रहता है। आपसे भी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप भी इसी फीड को जो हम खिला रहे हैं आप भी खिलाएं, ग्रोथ अच्छा आएगा, कम समय में बढ़वार अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं, पहले वाली ज़माना था जब अपने तालाब में जो भी लोलैंड एरिया है कैटफिश सब आ जाती थी, फंगास मछली छोड़ करके, जैसे सिंघी मांगुर कहीं कहीं से इधर उधर से स्वतः आ जाती थी। और उस समय लोलैंड एरिया में बहुत सारा भोजन मिलता था उनके लिए। लेकिन अब आपको कैटफिश का अगर पालन करते हैं तो फ्लोटिंग फीड देना पड़ेगा, फैक्ट्री मेड फीड देना पड़ेगा। जिस तरह से हम फैक्ट्री मेड फीड अपने सिंघी मछली को, मांगुर मछली को खिलाते हैं, उस तरह से आपको भी खिलाना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उस तरह का प्रोडक्ट आप भी यूज़ करें, अच्छा ग्रोथ करें। अब बात आती है कि अगर आप कैटफिश का पालन करते हैं तो रेट वेट क्या मिलने वाला है। दोस्तों, हम बता दें, यह बहुत ही हाई डिमांड फीड है, हाई डिमांड फिश है और बहुत सारा डिमांड आता है इसका। कम लोग पालन करते हैं, सारे लोगों को पालन करना चाहिए। रेट काफ़ी बेहतर आपको मिलता है और आईएमसी का रेट जहाँ 200 रुपये 250 रुपये किलो बिकती है, वहीं कैटफिश अगर आप मांगुर मछली का अच्छा ग्रोथ ले लेते हैं 400 रुपये के जी 500 रुपये के जी तक मार्केट में आपको सेल करने का मौका मिलता है, बेहतर आमदनी आपकी होती है। ध्यान रहे, छोटे तालाब वाले, बड़े तालाब भी, इसका हम छोटा तालाब बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ा तालाब में आप पंगास का पालन नहीं कर सकते हैं, मांगुर का पालन नहीं कर सकते हैं, सिंगी मछली का पालन नहीं कर सकते हैं, ये कहने का तात्पर्य कतई नहीं है। लेकिन छोटे तालाब वाले आईएमसी का पालन नहीं करके कैटफिश का ही पालन करें, जिसमें सिंगी, मांगुर, टेंगड़ी जैसे नोना, पावदा एक मछली आती है और पंगास, इन्हीं सारी मछलियों को अपने तालाब में पालन करें, बेहतर रिजल्ट पाएँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।